हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज से हम आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर फॉर यू। इट इज़ ओनली एन इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग योर सिलेबस। व्हाट इज़ योर सिलेबस फॉर क्लास 12 इंग्लिश। दिस इज़ द वीडियो फॉर बोथ द मीडियम। ये हिंदी मीडियम के लिए भी है, इंग्लिश मीडियम के लिए भी है। फर्स्ट ऑफ all of you will arrange the books, and what are the names of books? I tell you, number one book, that is the core book जो है उसका नाम है फ्लेमिंगो। आपको मार्केट से फ्लेमिंगो बुक अरेंज करना है। और जो सेकंड सप्लीमेंट्री बुक है दैट इज विस्टास। तो ये दो बुक हमारा जो न्यू सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसमें इन दोनों बुक्स को इन्वॉल्व किया गया है। तो आप ये दोनों बुक्स अरेंज करें, बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट्री सेक्शन रिलेटेड टू द बुक फ्लेमिंगो। सबसे पहले हम फ्लेमिंगो बुक के अंदर जो पोइट्री सेक्शन है, जो कविताओं से जुड़ा हुआ सेक्शन है, उसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। और वो जो पोइट्री सेक्शन है वो आपको मिलेगा फ्लेमिंगो बुक के अंदर। आज हम सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ बातें कर रहे हैं। आपका सिलेबस पूरी तरह से चेंज हो चुका है, बदल चुका है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आगे की पढ़ाई को कंटिन्यू करना है। यू ऑल नो वेरी वेल दैट वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक एंड इट इज़ गेटिंग वर्स देन बिफोर। पहले से और भी ज़्यादा कंडीशन खराब हो रहा है। सो स्टे होम, स्टे सेफ एंड कंटिन्यू योर स्टडी। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू what topics are included in the syllabus of board regarding NCERT। अब आपका सिलेबस बिल्कुल CBSE के समकक्ष है, इक्वल है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ाना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, तो जो कंप्रीहेंशन पैसेज का जो सेक्शन था 10th और 11th के अंदर, उसको रिड्यूस कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। इन द क्लास ऑफ 10th बोर्ड एंड इन द लोकल क्लास ऑफ 11th वी ऑल हैव 4 कंप्रीहेंशन पैसेज। 4 पैसेज आपके लिए होते हैं, लेकिन 12th में ऐसा नहीं। इन द सिलेबस ऑफ 12th देयर इज ओनली 1 पैसेज इज इंक्लूडेड, और उसका वर्ड लिमिट भी काफ़ी बड़ा है। अकॉर्डिंग टू बोर्ड उसका जो वर्ड लिमिट है वो 700 टू 900 वर्ड्स को इंक्लूड किया गया, और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पर वो पैसेज दिए जाते हैं। तो एक तो कंप्रीहेंशन पैसेज, उसको कम करके उसका वेटेज 9 मार्क्स है, और वो केवल एक पैसेज इंक्लूड है 12th के सिलेबस में। तो इसीलिए आपको अपने दिमाग में बात को ध्यान रखना है कि देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द सिलेबस ऑफ 10th 11th एंड 12th। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जो सेकंड आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है दैट इज नोट मेकिंग। अब आपके लिए नोट मेकिंग एक टॉपिक आएगा, और नोट मेकिंग को आपको A passage will be for you in the question paper। आपके लिए एक पैराग्राफ होगा उस क्वेश्चन पेपर में, एंड आफ्टर रीडिंग द पैसेज और पैराग्राफ, और उस पैराग्राफ को पढ़कर आफ्टर दैट यू विल मेक द नोट्स ऑफ द गिवन पैराग्राफ। जो पैराग्राफ गिवन है उसके नोट्स आपको बनाने हैं, उसका एप्रोप्रिएट जो सूटेबल टाइटल है वो आपको देना है, और वो जो कंप्लीट पैराग्राफ है
उसका 1/3 में आपको उसका समराइजेशन कंप्लीट करना है। तो यह आपका सेकंड टॉपिक रहेगा। फिर आपके लिए कंपोजिशन पार्ट में 5 टॉपिक्स होंगे, स्पेशली नोटिस, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, रिप्लाईज ऑफ इन्विटेशन, पोस्टर एंड आर्ग्यूमेंट। ये जो 5 टॉपिक्स है, इनमें से कोई 2 टॉपिक्स को आस्क किया जाएगा बोर्ड के अंदर, एंड यू विल हैव टू अटेम्प्ट वन, और आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। वो सब हम डिस्कस करेंगे कि रिप्लाईज ऑफ इन्विटेशन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट क्या है, नोटिसेस क्या है, और पोस्टर क्या है, और आर्ग्यूमेंट्स क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो हमारा होगा रिपोर्ट राइटिंग, जिसका वर्ड लिमिट, रिपोर्ट राइटिंग का जो वर्ड लिमिट है वो 60 to 80 वर्ड्स है, और वो किसी भी इंसिडेंट, किसी भी इवेंट, किसी भी फंक्शन, सेलिब्रेशन और डेली इश्यूज के ऊपर रिपोर्ट्स आपको बनाना होता है, और उसका वर्ड लिमिट 60 to 80 वर्ड्स माना गया है। उसके साथ एक और टॉपिक आपके लिए होगा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, और उसका वर्ड लिमिट भी 60 to 80 वर्ड्स ही होगा। उसके बाद 4 kinds of letters you will have in the 12th syllabus। 12th syllabus के अंदर 4 प्रकार के लेटर्स को इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट वन बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, जॉब एप्लीकेशंस, एंड लास्ट वन इज लेटर टू एडिटर। ये 4 जो लेटर्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है आपके सिलेबस के अंदर, और इसका जो वेटेज होता है वो 7 मार्क्स का होता है। रिपोर्ट राइटिंग का वेटेज भी 7 मार्क्स का होता है। और नेक्स्ट जो होगा वो आपका होगा आर्टिकल एंड स्पीच। कोई भी एक टॉपिक आपको गिवन होगा, दिया जाएगा एग्जाम पेपर में, और उसके ऊपर आपको या तो यू विल हैव टू प्रिपेयर ए स्पीच और यू विल हैव टू राइट एन आर्टिकल। या तो आपको एक स्पीच बनाना होगा या फिर एक आर्टिकल आपको लिखना होगा, और दोनों का जो वर्ड लिमिट है वो है 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स में उसको कंप्लीट करना है। उसके बाद जो पोइट्री सेक्शन होगा, पोइट्री सेक्शन के अंदर टोटल जो पोइट्री सेक्शन है जिसमें 6 पॉइंट्स है, उनका वेटेज है 10 मार्क्स। पूरा टोटल 10 मार्क्स का है। उसमें से एक तो स्टेंजा गिवन होता है, 2 स्टेंजाज आर गिवन इन द एग्जाम पेपर, एंड द स्टूडेंट्स ठीक है हैव टू अटेम्प्ट वन, हैविंग द वर्ड लिमिट 15 to 20 words, and also you will have 3 questions regarding the poetry section। poetry section के रिगार्डिंग आपके पास 3 questions होंगे, having the word limit 30 to 40 words। आपका जो दोनों बुक्स है फ्लेमिंगो और विस्टास, उन दोनों बुक्स में से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आपसे आस्क किए जाएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का वर्ड लिमिट होगा 125 वर्ड्स। 125 शब्दों में आपको उसका आंसर देना है। यू विल हैव 2 क्वेश्चंस एंड अटेम्प्टिंग 1, और एक अटेम्प्ट करना है आपको। सेम फ्रॉम फ्लेमिंगो एंड विस्टा। विस्टा में से भी 2 क्वेश्चन होंगे और फ्लेमिंगो में से भी 2 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 4 क्वेश्चन कैरिंग द वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स, उन सब का वर्ड लिमिट 30 to 40 वर्ड्स होगा, और सब कैरी करेंगे 2 मार्क्स ईच। सबके 2 नंबर के होंगे। 8 मार्क्स फ्रॉम विस्टास एंड 8 मार्क्स फ्रॉम फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो में से 8 मार्क्स का होगा, और विस्टास में से भी 8 मार्क्स का होगा। और जो रिमेनिंग ये पूरा आपका सिलेबस है, इसके अंदर जो 10th क्लास के अंदर आपकी शॉर्ट ग्रामर इंक्लूड थी, लाइक टेंस, मॉडल्स, ये सब आपके यहाँ नहीं। अब आपके पास सारा राइटिंग स्किल्स से रिगार्डिंग है। राइटिंग स्किल्स है, कंपोजिशंस है। इट मीन्स योर वोकेबलरी शुड बी स्ट्रॉन्ग, यू शुड हैव गुड कमांड,
ओवर द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के ऊपर आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, देन यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द 12th बोर्ड। ओके, ये इस वीडियो में हमने केवल सिलेबस को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास से हम बुक पढ़ेंगे। आपको फ्लेमिंगो का बुक अपने साथ रखना है। हम फर्स्ट उसका जो पोइम है उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास जो है वो लाइव होगी गूगल मीट के ऊपर, तो वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।